एक्सेल में टोटल करने के 3 फार्मूले होते हैं, सम होते हैं, सम इफ होता है और सम इफ फार्मूला होता है। एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको 2 फार्मूले के बारे में बताऊंगा। पहला है सम फार्मूला, दूसरा है सम इफ फार्मूला। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा सम इफ फार्मूला और सम इफ फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सम फार्मूला बता रहा हूँ और सम इफ फार्मूला। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि सम फार्मूला का क्यों यूज होता है और सम इफ का फार्मूला का क्यों यूज होता है। देखिए, सम फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर नो कंडीशन होता है। जहां पर भी आपको टोटल निकालना होता है वहां पर विदाउट कंडीशन आप सम फार्मूला लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मुझे टोटल सैलरी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल के साथ सम फार्मूला लगा दूंगा। देखिए, सम फार्मूला लगाना, टैप करूंगा, यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है। आप ये सैलरी वाला कॉलम पूरा पकड़ के ऐसे सिलेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इंटर करेंगे, यहाँ पर टोटल सैलरी आ गई। तो यहाँ पर आपने विदाउट कंडीशन आपने सम फार्मूला का यूज करना सीखा है। अब सम फार्मूला तब यूज किया जाता है जहां पर सिंगल कंडीशन, यानी एक कंडीशन हो, और वो भी कंडीशन क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है आईटी डिपार्टमेंट का ही टोटल सैलरी निकालना है, ठीक है। तो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का यहाँ पर टोटल सैलरी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईटी लिख दूंगा एक बार, ठीक है। तो आईटी मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पर सम इफ फार्मूला का यूज करूंगा। देखिए, सम इफ फार्मूला लगाए, यहाँ पर रेंज पूछा जा रहा है, तो ये आईटी डिपार्टमेंट कहाँ मिलेंगे, इसके अंदर डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर आप पूरे इस सेल को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, आईटी ऐसे सिलेक्शन करना है, फिर कॉमा करिएगा, और यहाँ पर सम रेंज पूछा जा रहा है। तो सम रेंज में यहाँ पर आप क्या करिएगा, पूरा इस सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, सैलरी वाले कॉलम को ऐसे जैसे सिलेक्शन करने के बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, सम फार्मूला क्या होता है, बिना कंडीशन के लगाया जाता है। सम इफ फार्मूला क्या होता है, एक कंडीशन जहां पर भी रहता है वहां पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपसे एक बात बोल दूं कि जैसे जनवरी मंथ का यहाँ पर निकाल कर दिखाइए, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जनवरी मंथ का सिर्फ टोटल निकाल कर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल के साथ यहाँ पर फिर से सम इफ फार्मूला लगा दे रहा हूँ। देखिए, सम इफ फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर रेंज पूछा जा रहा है, आप क्या करिएगा, ये जो जनवरी है कहाँ मिलेंगे, इस मंथ वाले कॉलम के अंदर आप पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर आप इस जनवरी वाले सेल को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, सम रेंज के अंदर आके आप ये सैलरी वाला कॉलम के अंदर पूरा सेल सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जनवरी का पूरा टोटल निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि सम इफ क्या हो रहा था, कंडीशन के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो आज मैंने आपको सम और सम इफ के बारे में बताया, क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने बताया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम इफ और सम इफ के बारे में भी बताऊंगा, उसको जरूर देखिएगा कि उसमें भी क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।